सभी दर्शकों का जिन्होंने मेरा चैनल चूज़ किया है देखने के लिए, उनको धन्यवाद। वह सब विद्यार्थियों को धन्यवाद ये चैनल चुनने के लिए। अब हमें आज सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को का अध्ययन करेंगे। तो सीधा इसमें केवल मैं क्या विचार प्रकट किए जा रहे हैं ये बता रहे हैं। तो पहले दो स्टेंजा हम कर चुके हैं, आज तीसरा स्टेंजा है। हु एनवीज नन द चांस डथ रेज, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, हाउ डीपेस्ट वुड्स आर गिवन बाय प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great। तो देखिए पहली पंक्ति में who envies none that chance doth rise। तो एनवी ईर्ष्या, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं किसी की प्रगति को देख के। नन दैट चांस डथ रेस, कुछ लोग ऐसे हैं सोचते हैं कि इनको ये सब भाग्य से मिल गया, इन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी इनको इतना सब क्यों मिल गया, और हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसा कोई लक्षण इस हेनरी वॉटन के सुखी व्यक्ति को नहीं है। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने बुराई को कभी समझा ही नहीं, जिसने बुराई क्या होती है ये कभी जाना ही नहीं, वो इतना सरल सहज है सत्य में, वो इस तरीके से उसने सत्य को, साधारण सत्य को पकड़ा हुआ है अपने अंतरात्मा के, कि उसको कोई बुराई नहीं दिखाई देती। हु नेवर अंडरस्टूड, यानी उसको, क्योंकि इसको हम दूसरे हिसाब से भी देखें तो क्या है, हम कहते हैं कि बुरा जो देखन में गया मुझसे बुरा ना कोई, कबीरदास जी ने कहा है। क्यों? यदि हमारे में बुराई है तो हमें बाहर बुराई दिखती है, यदि हमारे में कोई बुराई नहीं है तो हमें बाहर भी बुराई नहीं दिख सकती। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ हमारे अंदर है वही हमें बाहर प्रतिलक्षित होकर दिखता है। तो ये सत्य में इतना आरूढ़ है, सत्य पर आरूढ़ है, या ये समझ लीजिए सत्य में स्थित है, स्थित प्रज्ञ स्थिति है, जहाँ पर सत्य जो है वो उसको छोड़ता नहीं है, तो वहाँ पर अंधकार रूपी बुराई जो है वो उसके निकट नहीं आती, वो जानता भी नहीं। जिस प्रकार प्रकाश अंधेरे को कैसे देख सकता है, जहाँ प्रकाश जाता है तो अंधकार वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से जब कोई आत्मस्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो सारा जगत में उसके लिए, क्योंकि उसमें प्रकाश है तो वो प्रकाश ही बाहर देखता है, अंधकार देखता ही नहीं है, तो उसे क्या बुराई दिखाई देगी। फिर हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ये अलग दूसरा लक्षण है। यहाँ पर यह है कि उसको प्रशंसा और स्तुति से पहले बता चुके कि कोई परिवर्तन उस पर नहीं पड़ता, और यहाँ लोग दूसरों की प्रशंसा करके अपनी प्रशंसा के वशीभूत करके उनसे वो कार्य ले लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, अर्थात वो अपने पद से गिर जाते हैं। वो क्योंकि प्रशंसा के वशीभूत हैं, स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, उनको यश चाहिए, उनको प्रशंसा चाहिए, वही उनकी वैलेंसी, वही उनकी भूख है, वो उनकी कमी है। इस वजह से वो उसके दास बन जाते हैं, और इस तरीके से लोग जो है ये हमें क्षति पहुंचाते हैं। या ये कह दीजिए यहाँ पर हमारी कुछ जो भावनाएं, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उनकी तुष्टि होती है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से है, कि राज्य के जो नियम कानून हैं, यानी संविधान, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड,
इस प्रकार के नियमों को, संविधान के और नियमों को वो नहीं जानता है। वो केवल अच्छाई के और सत्य के सिद्धांत को जानता है। उससे उसका कोई परिचय नहीं है। उससे उसका जो क्रियाकलाप, उसके जो कुछ भी वो जीवन में करता है, वो उस सत्य को, उसने परम सत्य को पकड़ा हुआ है, इसलिए वो हमेशा अच्छा ही करेगा और उसको अच्छाई के ही नियम पता है। वो सदैव प्रकाशित ही रहता है, प्रकाश में ही रहता है। फिर हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, और किसी भी प्रकार की अफवाह, बाहर की जगत में कुछ भी चल रही है, उसके बारे में कोई भी विचार किसी भी तरीके का करे, उसको उसका भी कुछ पता नहीं होता, वो निष्प्रभावी होता है, उस पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, ठीक है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसने अपने आप को सभी प्रकार की अफवाहों से मुक्त कर लिया है। अफवाह क्या होता है? झूठ। अब उसने तो सच पकड़ा हुआ है, तो झूठ तो वहाँ आ ही नहीं सकता। कोई अफवाह कैसे प्रभाव कुछ डालेगी? हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। अब यहाँ देखिए, एक तो हमारा मन है, बुद्धि है, और फिर जिसको हम आत्मा कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, जो अंदर आत्मा में स्थित हो गया, जो आत्मानंद में लीन हो गया, वो सदानंद हो गया, वो अखंडानंद हो गया। उसका आनंद कभी खंडित नहीं होता, और वो उसकी अंतरात्मा ही उसको हर प्रकार के बुरे कार्य से, जो वर्जित कार्य है, उसको करने से पीछे हटाती है। रिट्रीट, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। हमारी फौज अगर आक्रमण करती है, वो अगर पीछे को हटती है तो उसको कहते हैं द रिट्रीट। तो स्ट्रॉन्ग रिट्रीट यानी उसको बुराई से और नकारात्मकता से भारी परहेज वो कर ही नहीं सकता, उसकी अवस्था ही ऐसी नहीं है। हु स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड्स। अब देखिए, यहाँ पर स्टेट का मतलब है राज्य, और ये जो स्टेट है इसका मतलब है अवस्था, स्थिति। उसकी जो आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी स्थिति है, जो उसकी एक इकाई है, अपना स्वयं है, वो स्वयं स्वरूपा स्थिति में अवस्थित है। तो इसलिए उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड्स, कि कोई प्रशंसा, जो इसको अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं सिकोफेंसी, जो लोग प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, तो वो उनकी झूठी बातों में आकर वो अपने निर्णय या अपने विचार नहीं बदलता है। उस नाइटर फीड, फीड का मतलब होता है भोजन, यानी उसको दूसरे लोगों से प्रशंसा सुनना उसके कानों की खुराक नहीं है। उसके कान किसी प्रशंसा का भोजन नहीं करते। जैसे सामान्य आदमी को जब प्रशंसा की जाएगी तो वो बड़ा खुश होता है, कहता है वाह तेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रशंसा निंदा दोनों है। वो तो प्रकाश को तो झूठ बताया ही नहीं जा सकता, झूठ सुनाया ही नहीं जा सकता। नॉर रूइन मेक ऑफ प्रेसर्स ग्रेट, और जो संसारी, यदि उसको कुछ नुकसान होता है, क्षति होता है, उसका सब कुछ जो आप बाहर संसारी जन को लगता हो कि ये तो सब नष्ट हो गया इसका, उसको तो कोई नष्ट होता वो दिखाई देता नहीं है। उससे उसको प्रताड़ित करने वाले ऑप्रेसर्स, जो उसका शोषण करने वाले हैं, जो उसको प्रताड़ित करने वाले हैं, उनको उन प्रताड़ित करने के बाद में भी कोई विजयी मुस्कान लेने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो जो है दुखी नहीं होता। वो दुख से, सभी प्रकार के सांसारिक दुख से दूर जा चुका है। यदि मुझे ऐसे भगवान मिलते हैं कि जो मुझे थोड़े समय के लिए आए और मैं आनंद में था, और फिर मैं ये कहता हूँ मैं तब मैं आनंद में था, इसका मतलब अब मैं आनंद में नहीं हूँ। इसका मतलब हुआ कि वो जो आया था आनंद, वो झूठा था। सच्चा आनंद एक बार आकर कभी नहीं जाता। सच्चा सच एक बार मिल जाए वो कभी नहीं जाता। वो ऐसी आने जाने वाली चीज नहीं है, वो स्थिर है।
वो स्थिति है और उसमें कोई परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। चाहे पूरी दुनिया नष्ट हो जाए तब भी उसके स्वास्थ्य पर, उसके मन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो भी वो रहता है, उस पर क्या नुकसान हो सकता है उसका। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं नॉर रूइन मेक प्रिसर्स ग्रेट। इसका मतलब किसी प्रकार की हानि लाभ दुनिया में होती है, कितनी भी हानि हो जाए उसके स्वास्थ्य पर, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, उसके आंतरिक जगत में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सच उसके साथ है। तो ये 2 स्टैंजा आज किए हैं और अब 5वां और 6ठा स्टैंजा जो अंतिम उपसंहार है वो अगली वीडियो में मिलेगा। यदि आपको ये चैनल जो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसमें अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।